Hello everyone, welcome to our channel Ace the Education. बात करेंगे अब रजिस्टर्स एंड कैश मेमोरी की। कंप्यूटर्स के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है, मेमोरी के अंदर हम इनको कैश किस तरीके से देखते हैं और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं और इनका मेन फंक्शनैलिटी क्या होता है हमारे ऑपरेशन को परफॉर्म करने में या फिर इंस्ट्रक्शन या डेटा को एग्जीक्यूट करने में। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल और आसान भाषा में हम समझेंगे इसको। तो सबसे पहले रजिस्टर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये हमें समझना जरूरी है। तो यहाँ पे सीपीयू लिखा हुआ है, तो सीपीयू का मतलब क्या हुआ, ये कहाँ प्रेजेंट है, सीपीयू के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हमारे पास, अगर हम डायग्राम की बात करें तो हमारे पास सीपीयू है, तो सीपीयू के अंदर ही यहाँ पे रजिस्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि स्टोर करते हैं अपने पास टेम्पररी डेटा को। अगर सीपीयू के पास स्टोर करने की कैपेसिटी है तो ये क्या स्टोर करता है, डेटा और एज वेल एज क्या, इंस्ट्रक्शन। ओके, तो डेटा और इंस्ट्रक्शन को अपने पास स्टोर करता है टेम्परली जब सीपीयू को एग्जीक्यूट करना होता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि रजिस्टर्स क्या होते हैं, काफी हाई स्पीड होते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको जाके अभी देखें सो दैट कि आपको समझ में आ जाएगा। तो रजिस्टर्स आर वेरी हाई स्पीड स्टोरेज एरियाज लोकेटेड इनसाइड द सीपीयू। सबसे पहले सीपीयू के अंदर होते हैं। After CPU gets the data instruction from the cache or RAM, the data instruction are moved to the registers for processing। इसका मतलब क्या है इस लाइन का, हम कहते हैं कि जब भी कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने वाला होता है तो वो कहाँ प्रेजेंट होता है, या तो वो सेकेंडरी मेमोरी में होगा या तो वो प्राइमरी मेमोरी में होगा। ठीक है, तो ये काम क्या होता है कि जब भी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है तो ये कहाँ प्रेजेंट होगा, या तो प्राइमरी मेमोरी में प्रेजेंट होगा या तो वो कैश मेमोरी में प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो दोनों के अंदर प्रेजेंट है, तो वहां से वो क्या करता है, रजिस्टर्स में स्टोर करता है इंफॉर्मेशन को, और रजिस्टर में स्टोर करने के बाद तब उसकी प्रोसेसिंग होती है। सपोज दैट हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन है, लेट्स से ऐड ए कॉमा बी। ओके, तो ये हमारा एक इंस्ट्रक्शन है, ये कहाँ स्टोर है, रैम में स्टोर है। ठीक है, फॉर इंस्टेंट अगर हम समझे, ये कहाँ स्टोर है, रैम के अंदर स्टोर है। तो रैम से ये कहाँ जाएगा, हमारे पास सीपीयू के पास जब जाएगा तो ये कहाँ स्टोर होगा, रजिस्टर में स्टोर होगा। और जैसे ही रजिस्टर में स्टोर होगा इट इज स्टार्ट इट्स एग्जीक्यूशन। ओके, तो अभी हम समझेंगे रजिस्टर का कैटेगराइजेशन भी, हम देखेंगे रजिस्टर कितने टाइप में कैटेगराइज्ड है, तो उसको भी हम समझेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, रजिस्टर आर मैनिपुलेटेड डायरेक्टली बाय द कंट्रोल यूनिट। यस, कंट्रोल यूनिट की अगर हम बात करें तो कंट्रोल यूनिट क्या काम करता है, सिग्नल जनरेट करता है। सबसे बड़ी बात यह है, कंट्रोल यूनिट हमारा क्या काम करता है, सिग्नल जनरेट करता है। ठीक है, तो जब भी सिग्नल जनरेट करने का मतलब क्या हुआ, ये हमेशा हमारे जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होने वाले हैं उसको किस सीक्वेंस में होना चाहिए, चाहे वो रीड ऑपरेशन हो चाहे वो राइट ऑपरेशन हो। तो राइट कंट्रोल सिग्नल जनरेट होता है, या हम कह सकते हैं रीड सिग्नल जनरेट होता है। तो अलग अलग सिग्नल जनरेट करने का काम किसका होता है, कंट्रोल यूनिट का। तो जब भी एग्जीक्यूशन हो रहा होता है किसी इंस्ट्रक्शन का तो हमेशा कंट्रोल यूनिट उसमें involved होता है। Next, the number of registers in the CPU and the size of each register affect the power and speed of the CPU. Okay, so अगर हम for instance कहें कि हमारे पास क्या है, एक CPU है, let's say this is our CPU। अगर मैं कहूँ इसके अंदर रजिस्टर 1, रजिस्टर 2, रजिस्टर 3, रजिस्टर 4, और हम कह सकते हैं AC दैट इज एक्यूमुलेटर रजिस्टर, या हम कह सकते हैं MAR दैट इज मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, या हम कह सकते हैं MDR। तो हमारे पास अगर ज्यादा क्वांटिटी का है, क्वांटिटी हमारे पास क्या है, क्वांटिटी ऑफ रजिस्टर अगर हमारे पास ज्यादा है तो हम क्या कह सकते हैं, इसका क्वांटिटी जब ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली हमारे पास स्पीड क्या होगी, इसकी ज्यादा होगी, स्पीड हाई होगी, प्रोसेसिंग फास्ट होगा। ठीक है, हम क्या कह सकते हैं, प्रोसेसिंग भी हमारी क्या होगी, फास्ट होगी। तो ये चीज हमारे पास, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, सो मोर द नंबर ऑफ रजिस्टर, ये रजिस्टर कितने हो सकते हैं, 10 to 100 इसकी कैपेसिटी हो सकती है। बिगर द साइज ऑफ ईच रजिस्टर। ओके, तो एक रजिस्टर का साइज क्या हो सकता है, 8 बिट से लेते हुए 64 बिट तक की साइज ही वेरी कर सकती है। और जितना बड़ा साइज होगा उतना ज्यादा बेटर होगा हमारा परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर, जो भी कंप्यूटेशन स्पीड होगी उसकी बहुत ज्यादा अच्छी होगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम कैश मेमोरी की। कैश मेमोरी का कॉन्सेप्ट क्या है कि कैश मेमोरी हमेशा हमारे रैम के अंदर, रैम और प्रोसेसर, प्रोसेसर मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हम कह सकते हैं ये सीपीयू की बात कर रहा है। ठीक है, और रैम मतलब क्या हो गया, यहाँ पे हम कह सकते हैं प्राइमरी मेमोरी की बात कर रहे हैं। ठीक है,
तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज अ प्राइमरी मेमोरी एंड दिस इज व्हाट आवर कैश। एंड यहाँ पे हमारा क्या है, सीपीयू है। तो सीपीयू के अंदर ढेर सारे क्या प्रेजेंट है हमारे पास, रजिस्टर, जो अभी हमने देखा कॉन्सेप्ट रजिस्टर का प्रेजेंट है। तो जो भी रीड और राइट इंस्ट्रक्शन है कहाँ आना चाहिए, प्रोसेसर के पास आना चाहिए। तो कैश यहाँ पे क्या एक्ट कर रहा है, कैश इज एक्टिंग एज अ, दिस एक्टिंग एज अ इंटरमीडिएट। ये कहाँ पे है प्रेजेंट, इंटरमीडिएट बिटवीन द सीपीयू एंड द मेन मेमोरी। मेन मेमोरी मतलब क्या है, रैम, रैम की बात करें, चाहे हम इसको प्राइमरी मेमोरी कहें चाहे हम इसको क्या कहें, मेन मेमोरी कहें, दोनों एक ही चीज होती है। ठीक है, तो प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी। तो हम बात करें ये इंटरमीडिएट एक्ट करता है, तो ये कैश क्या ये स्टोर करता है, अगला क्वेश्चन हमारे पास ये आता है। तो कैश स्टोर करता है टेम्परली यूज्ड बफर, टेम्परली यूज्ड डेटा। ओके, सो टेम्पररी में जो भी हमारे पास इंस्ट्रक्शन, टेम्पररी इंस्ट्रक्शन होते हैं जो यूज होते हैं, फ्रीक्वेंटली यूज जो होते हैं, वो क्या स्टोर करता है, कैश स्टोर करता है हमेशा। ठीक है, तो सबसे पहला अगर इसकी प्रोसेसिंग की कंप्लीट की बात करें, तो हमेशा सीपीयू जब भी कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा होता है, ये किससे पूछता है, पूछता है भाई कैश मेमोरी, वेदर यू आर हैविंग एनी इंस्ट्रक्शन टू एग्जीक्यूट, और वो पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट करना है इसके पास है। अगर कैश के पास वो डेटा प्रेजेंट है तो वो प्रोवाइड करता है, अगर नहीं प्रेजेंट है तो इट इज गोइंग टू ब्रिंग, ये जो सेकंड वाला देखेंगे, तो इट इज गोइंग टू ब्रिंग दैट डेटा और इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द रैम, रैम से लेके आता है। तो ये डेटा यहाँ से डायरेक्ट हमारे पास के पास चला आता है सीपीयू के पास। जब ये ट्रांसफर हो रहा होता है रैम से, हम कह सकते हैं कहाँ ट्रांसफर होता है, सीपीयू में ट्रांसफर हो रहा होता है, तो उसी टाइम, एट दैट टाइम, अ कॉपी ऑफ इट हैज बीन कॉपीड टू द कैशे। ठीक है, मतलब कैश के अंदर भी उसकी एक कॉपी को सेव कर दिया जाता है, सो दैट कि इन फ्यूचर अगर उस इंस्ट्रक्शन या डेटा की हमें रिक्वायरमेंट हो तो वो डायरेक्टली कैश में प्रेजेंट। ठीक है, तो कैश मेमोरी का ये कॉन्सेप्ट होता है, इस तरीके से ये वर्किंग करता है। और हम अगर समझना चाहें तो कैश मेमोरी हमारी बीच में है, एक्ट कर रही है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए हमारा सीपीयू है, लेट्स से दिस इज आवर सीपीयू, दिस इज आवर कैश मेमोरी, कैश मेमोरी, और हम क्या कह सकते हैं, दिस इज आवर मेन मेमोरी, मेन मेमोरी। ओके, एंड दिस इज आवर सेकेंडरी स्टोरेज, लेट्स से सेकेंडरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज। सो अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले सीपीयू को अगर एग्जीक्यूट करना है, इट इज गोइंग टू आस्क दिस कैश मेमोरी, किसको पूछेगा, कैश मेमोरी को। कैश मेमोरी के पास अगर वो डेटा प्रेजेंट है तो ओके, नहीं तो वो सीपीयू किसको पूछेगा, मेन मेमोरी को। अब मेन मेमोरी के पास अगर डेटा प्रेजेंट है तो वो दे देगा। ठीक है, और डेटा देने का मतलब क्या है, इट इज गोइंग टू बी बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल का मतलब क्या हुआ, एक तरफ डेटा पूछेगा रीड कंट्रोल सिग्नल और दूसरा क्या होगा, राइट कंट्रोल सिग्नल। ठीक है, तो यहाँ मेमोरी, साथ ही साथ मेमोरी क्या करेगा, उस डेटा को कैश मेमोरी में राइट करेगा। ठीक है, अगर मेन मेमोरी में भी वो डेटा प्रेजेंट नहीं है तो वो कहाँ से आस्क करेगा, इट इज आस्किंग टू द सेकेंडरी मेमोरी। तो दिस इज ऑल्सो अ बाई डायरेक्शनल। ओके, सो दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ कैश मेमोरी। नेक्स्ट बात करें कैश मेमोरी का, एक कॉन्सेप्ट आता है कैश मेमोरी में जिसको हम कहते हैं कैशे प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी, प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी। इसका मतलब क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी का, तो हम दो कॉन्सेप्ट इसके अंदर देखते हैं लोकेलिटी के अंदर। पहला होता है टेम्पोरल लोकेलिटी, टेम्पोरल लोकेलिटी, और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है इस पे, स्पेशियल लोकेलिटी, स्पेशियल लोकेलिटी, स्पेशियल लोकेलिटी। ठीक है, तो इसमें दो चीजें हम देखते हैं, एक टेम्पोरल लोकेलिटी, दूसरा क्या है, स्पेशियल लोकेलिटी। जिसका मतलब क्या होता है, कैश मेमोरी के अंदर हम देखते हैं कि कई बार हमारे पास जो मेमोरी सेल इसके अंदर यूज हुआ है वो फिर से दोबारा से यूज हो सकता है, या तो उसके नियर बाई का स्पेस जो है वो वापस दोबारा से कई बार यूज हो सकता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी। ओके, सो मूव करते हैं नेक्स्ट। कैश मेमोरी कहाँ प्लेस होता है, जैसा कि हम देख सकते हैं सीपीयू और रैम के बीच में प्लेस होता है, जो मैंने आपको समझा दिया। तो जितनी भी चीजें मैंने अभी तक आपको एक्सप्लेन की है, सारी की सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। दूसरी बात क्या है, यहाँ पे फास्ट मेमोरी है, फास्टर देन द रैम। When the CPU needs an instruction or data during the processing, it first looks in the cache. सबसे पहले वो कहाँ देखता है, कैशे में। उसके बाद अगर वो इंफॉर्मेशन कैश में प्रेजेंट है, then it is called as a cache hit। अगर वो डेटा वहाँ प्रेजेंट है
तो ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो कैशे हिट को हम किसको बोलते हैं? जब वो डेटा कैश में प्रेजेंट हो। दूसरी चीज होती है जब अगर कैशे में प्रेजेंट नहीं है तो उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज अ कैशे मिस। ओके, तो ये दो चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट बात करें कैश मेमोरी में, इफ द इंफॉर्मेशन इज नॉट प्रेजेंट इन दैट इज कॉल्ड एज अ कैशे मिस एंड द इंफॉर्मेशन इज देन रिट्रीव फ्रॉम द रैम। रैम मतलब हम क्या है इसकी बात कर रहे हैं? प्राइमरी मेमोरी की बात कर रहे हैं, प्राइमरी मेमोरी की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, द कंटेंट ऑफ कैशे इज डिसाइडेड बाय द कैशे कंट्रोलर। ओके, सो यहाँ कैशे कंट्रोलर क्या होता है? जो सारे कैश के ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहा होता है या कंट्रोल कर रहा होता है। कितने टाइम में कैश अपना डेटा देगा, कितने टाइम में वो डेटा रिसीव करेगा प्राइमरी मेमोरी से, तो ये सारा कैशे कंट्रोलर के अंडर वर्क करता है। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं अ सर्किट ऑन द मदरबोर्ड। सो द मोस्ट रिसेंटली एक्सेस इंफॉर्मेशन, जो सबसे ज्यादा पहले इंफॉर्मेशन एक्सेस हुई है या इंस्ट्रक्शन, जो भी इंफॉर्मेशन है या इंस्ट्रक्शन है, हेल्प्स द कंट्रोलर, कंट्रोलर को हेल्प करता है टू गेस द रैम लोकेशन दैट मे एक्सेस नेक्स्ट। नेक्स्ट कोई लोकेशन है, जैसे कि मैंने एग्जांपल में आपको बताया था कि कोई एक जगह, कोई एक लोकेशन कहीं एक्सेस हुआ है, हो सकता है नियर बाय लोकेशन कहीं एक्सेस हो रहा हो। ये सारी भी इंफॉर्मेशन हमें पता चलती है इस कैश मेमोरी के अंदर। ओके, नेक्स्ट बात करें टू गेट अ गुड सिस्टम परफॉर्मेंस। अगर अब सिस्टम की हमें परफॉर्मेंस अगर देखना है तो वो किस में रिप्रेजेंट करेगा? कितने नंबर ऑफ हिट ऑकर हो रहे हैं। हिट का मतलब क्या हुआ? कैशे हिट होना चाहिए उसके अंदर बहुत ज्यादा। तो कैशे हिट शुड बी वेरी हाई। अगर कैशे हिट वेरी हाई है तो हम कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा नंबर ऑफ चांसेस है कि हमारा सिस्टम अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें कैशे में, हम कैशे फर्दर कैटेगराइज होता है कैश मेमोरी, जिसको हम कहते हैं कैश मेमोरी इज फर्दर कैटेगराइज टू L1 कैशे, L2 कैशे, L3 कैशे। ये तीनों अपने साइज में वेरी करते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग लेवल पे ऑर्गेनाइज होते हैं। ठीक है, तो अगर डेटा L1 में है तो ये इट इज डायरेक्टली गिवन टू द CPU, अदरवाइज इट इज गोइंग टू सर्च द L2 कैशे, या तो हम ये किस में जाता है? L3 कैशे में। और L3 कैशे में अगर नहीं है मेमोरी में तो ये कहाँ जाता है? मेन मेमोरी में जाता है। दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज अ प्राइमरी मेमोरी। ओके, सो कभी भी सीपीयू, अगर हम ये कैश की बात करें तो ये कंप्लीट कैशे के अंदर तीन लेवल डिवाइडेड है, दैट इज L1 कैशे, L2 कैशे एंड L3 कैशे। ओके, so the two main factors affect the performance of cache are its size and level। ये इसके फैक्टर्स भी हो सकते हैं जो अफेक्ट करेंगे इसको। नेक्स्ट, डेटा कैन बी रिटन टू द कैशे एंड मेन मेमोरी एट द सेम टाइम। यस, मैंने आपको बताया कि साथ ही साथ ये दोनों एक साथ हम राइट अप करते हैं जब भी प्रोसेसर मेन मेमोरी से डेटा लेता है। ठीक है, तो अगर ये साथ होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? राइट थ्रू कॉन्सेप्ट कहते हैं। और हम कह सकते हैं ओनली इन द कैशिंग इनिशियल विद द ऑप्शन राइट, सो मेन मेमोरी, तो उसको हम क्या बोलते हैं? राइट बैक कैशिंग बोलते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द रजिस्टर्स। अभी हमने क्या देखा? दो कॉन्सेप्ट देखा, रजिस्टर्स का कॉन्सेप्ट देखा और साथ ही साथ हमने किसका कॉन्सेप्ट देखा? कैश मेमोरी का। सो आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे प्राइमरी मेमोरी का कॉन्सेप्ट एंड सेकेंडरी मेमोरी का कॉन्सेप्ट। तो इससे बाहर, इससे ज्यादा कुछ भी क्वेश्चंस नहीं पूछेगा। अगर ये कॉन्सेप्ट हमें क्लियर है तो हम बहुत क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। So this is all about the cache memory and the register concept in the computers. So आपको अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए सो दैट कि लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे और उनको अवेयर हो इस चीज के बारे में। ठीक है, तो मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू आर द न्यू यूजर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।